किसी कर रहे बताइए किस बात का प्रेस वार्ता है? आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, देशवासियों को हमारा झारखंडी जोहार है। हमारा नाम रेखा महतो है, JLK महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप सभी पिछले बीते दिन देखे हैं कि हम लोगों ने छात्रवृत्ति को लेकर, छात्रों के अधिकार को लेकर हम लोगों ने डुमरी से लगातार पैदल यात्रा करते हुए हम लोग विधानसभा तक पहुँचे, जो कि हम लोग को अभी तक जिस तरह हम लोग कठिनाइयों का सामना किए, जिस तरह से हम लोग 6 दिन तक भुगते, 200 मतलब हम लोग किलोमीटर चले, उसका प्रभाव सरकार तक अब तक हमें नहीं लगता है सही से पहुंचा है। तो हम लोग झारखंड के हित के लिए और तमाम पूरे विश्व के छात्रों के लिए, OBC के छात्रों के लिए हम लोगों ने ये लगातार आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे। और तो आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो भी अपना मतलब शिथिलता दिखा रहे हैं और हमारे जो राज्य सरकार है वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस मांग को लेकर सही से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही। आखिर क्या वजह है कि हमारे OBC छात्रों को ही छांटा गया है? आखिर क्यों? उनका जो अधिकार है, अगर शिक्षा नहीं रहेगा, उनके उज्जवल भविष्य के जगह को उन लोग छात्रवृत्ति रोककर एक अंधकार में स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति को हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग छात्रवृत्ति का अधिकार दिलाने के लिए 24 दिसंबर से हम लोग का डिजिटल जो है सो आंदोलन शुरू होगा। उसमें डिजिटली हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक से हम लोग को छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए हम लोग प्रेस वार्ता रखें। डॉक्टर जयदेव महतो जी बात करेंगे। पहली जो भूमिका थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको एक बार और से रिपीट कर देते हैं कि जो छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के जो बातें थी, उसको अब डिजिटली पार्टी ने लड़ने का तैयारी किया है। हैशटैग के बारे में जो डॉक्टर जयदेव महतो जी ने आपको ब्रीफ किया, वो 24 तारीख को सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा। और आपके माध्यम से राज्य भर के जो छात्र हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस डिजिटल वार जो छात्रवृत्ति को लेकर के है झारखंड के छात्रों के हित में, उसको वो एक युद्ध का रूप दे, एक बड़ी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लड़ने की वो कोशिश करें। आपके माध्यम से हम लोगों की अपील होगी। यूनियन के लिए जिस ढंग से बातें हमारे जो सहयोगी हैं यहाँ पे अनु महतो जी, उन्होंने रखी है। 2 मुद्दा और रह रहा है। एक तो आपको पता होगा कि जो झारखंड के अंदर जो 48 नगर निकाय है, उसका रोस्टर का अनाउंस हो गया है। 50 पे हम लोग आज यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले तो पार्टी 48 जो नगर निकाय है, उसमें से अधिकांश जगहों पर पार्टी ने लड़ने का मन बनाया है। पार्टी के जो समर्थित जो हमारे कार्यकर्ता है, वो ये चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और 50 नगर निगम को लेकर के आपको पता है कि 35 वार्ड को लेकर के रोस्टर का जो प्लान था वो जारी हो गया है। पार्टी ने स्टडी किया है और जो हमारे वार्ड वाइज जो कार्यकर्ता है, उनको हम लोग अब इंडिकेशन भी देना शुरू कर रहे हैं कि वो लोग अब तैयारी करेंगे। अंतिम फैसला टाइगर जयराम महतो जी के और जो हमारी सेंट्रल कोर कमेटी की जो टीम है, वहाँ से वो लोग हम लोग मॉनिटर करेंगे। परोक्ष रूप से इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि ये जो चुनाव है वो दलगत आधार पर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी उम्मीदवार इसमें उतरेंगे, बहुत सारे लोग निजी तौर पर भी ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो दलों से संबंधित होते हैं। उसी ढंग से JLK से जो समर्थित जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको हम वो समर्थन करेंगे कि वो नगर निकाय का चुनाव लड़े। 50 नगर निगम की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर JLK के कार्यकर्ता लड़ेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और एक और बात कि बंगाल में 2026 में चुनाव है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे पार्टी के प्रभारी हैं, वहाँ पर राजू महतो जी और निवेदिता महतो जी, उन लोगों को दायित्व सौंपा गया है वहाँ पर कमेटी को विस्तार करने के लिए। और जंगल महल में जो 4 जिले आते हैं, उसमें जो विधानसभा की जो सीटें हैं, उसमें पार्टी चुनाव लड़ेगी। कौन उम्मीदवार होगा, कैसे क्या होगा, और अंतिम फैसला चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर संसदीय बोर्ड का होगा, केंद्रीय कोर कमेटी का होगा, टाइगर जयराम महतो जी का होगा। लेकिन संगठन को तैयारी करने की हिदायत दे दी गई है, जो निर्देश है वो दिया जा चुका है। परसों मैं भी बंगाल में था, झालदा में, और जो संगठन का विस्तार का जो तैयारी है 2026 बंगाल चुनाव के मद्देनजर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा औपचारिक रूप से बंगाल में शुरू किया है। चुनाव की रूपरेखा को लेकर के संसदीय बोर्ड और जो सेंट्रल कोर कमेटी है वो तय करेगी। पता चला सांसद के साथ दिल्ली गए हुए, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बात है और ये गंभीर है और हम लोग के संज्ञान में है ये चीज़। केंद्रीय जो हमारे अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो जी, उनके नॉलेज में भी है
उचित समय पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन लोग सर्विलांस पर है, लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मैडम जी ने, जो कि हमारी बोकारो जिला की महिला अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि हम लोग एक डिजिटल कैंपेनिंग करने वाले हैं। क्योंकि विगत कुछ दिन पहले हम लोगों ने छात्र अधिकार पद यात्रा निकाला था लगभग 200 किलोमीटर, और वो जब अब यात्रा का जब समापन हुआ था तो समापन में हम लोगों ने घोषणा किया था कि जब तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, उस आंदोलन को हुए करीब एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया, पर झारखंड सरकार के कानों पर चूं तक नहीं पड़ी है। इसीलिए हम लोग चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि मोबाइल आज के टाइम में जो डिजिटल दुनिया एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है, और आज सभी स्टूडेंट के पास अपने अपने हाथों में मोबाइल है, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम लोग 24 दिसंबर को पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे इंडिया में एक डिजिटल कैंपेनिंग चलाने वाला है, जिसका नाम होगा छात्र अधिकार डिजिटल कैंपेनिंग। इस डिजिटल कैंपेनिंग के माध्यम से हम लोग एक हैशटैग को ट्रेंडिंग करेंगे, जो हैशटैग होगा कि हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप। और ये जो पूरा मतलब हम लोग इस प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, अभी एक्स एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, तो सारे झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं से हम JLKM पार्टी के ओर से मतलब अनुरोध रहेगा कि जितने भी झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं हैं वो डिजिटल माध्यम में आके, एक्स एप्लीकेशन में आके ये रिलीज स्कॉलरशिप हैशटैग करके, और पीएमओ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर को, और सीएमओ जो कि झारखंड के मतलब सीएमओ हैं, और झारखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सबको टैग करें। और इस टैग के माध्यम से वो अपना दर्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बयां करेगी। झारखंड की तमाम मतलब जो स्टूडेंट है जिनको पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वो अपना दर्द रखेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मतलब इस जो हैशटैग होगा हमारा, उसको अभी हम इंडिया के नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ले जाने वाला है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मतलब अवगत करा दिया जाए कि झारखंड के जो छात्र है किस तरह से अभी मतलब बिना स्कॉलरशिप के कारण जूझ रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो केंद्र सरकार झारखंड सरकार के ऊपर आरोप कर रही है, और एक दूसरे पर मतलब बंदर बिल्ली का खेल खेल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके बंदर बिल्ली का खेल कर रही है। और इसमें जो भुगतना पड़ रहा है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, झारखंड के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आज सुबह को मैं एक न्यूज देख रहा था, और न्यूज में मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी। अभी बिहार में एक महिला के साथ कुछ मतलब वहां के सीएम ने मतलब अभद्र टिप्पणी किया है, कुछ किया था, तो इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ पे कि जो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के हैं, तो नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने महिलाओं के साथ अभद्रता किया, तो उसके एवज में झारखंड की सरकार ने एनडीए सरकार से बदला लेने के लिए उसको यहाँ पे झारखंड में 3 लाख का नौकरी दे दिया। सोच सकते हैं। तो जब आप बिहार के लोगों को झारखंड में लाके अगर 3 लाख की नौकरी दे सकते हो, तो झारखंडी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए आपके पास प्लान बी क्यों नहीं है? अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो सीधा तरीके से मैं कहना चाहूंगा, आपकी सरकार की ये फेलियर है, आपकी सरकार की ये नाकामी है। तो इस ट्विटर आंदोलन से, एक्स एप्लीकेशन के आंदोलन से हम JLKM पार्टी की ओर से जो झारखंड के जो छात्रों का जो दर्द है, जो दुख है, उनका भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। और वो भगत सिंह जी ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो अभी तो हम लोग मतलब डिजिटल कैंपेनिंग कर रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम धमाका भी करेंगे। स्कॉलरशिप को लेकर के जिस तरह से राज्य सरकार की ढुलमुल रवैया है, जिसको लेकर के आपने डिजिटल कैंपेनिंग, इस पर कितना असर पड़ेगा, राज्य हो या केंद्र हो? नो डाउट अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे जो चीज ट्रेंड कर जाती है वो नो डाउट मतलब सभी लोगों का मतलब इम्पैक्ट होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कैंपेनिंग करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम जो हम लोगों ने JLKM के माध्यम से एक कैंपेनिंग किया था, डिजिटल कैंपेनिंग किया था, वो भी इंडिया पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था। और अभी भी हम कोशिश करेंगे ये जो रिलीज स्कॉलरशिप का जो मतलब कैंपेनिंग है, डिजिटल कैंपेनिंग है, उसको हम लोग ट्रेंडिंग करेंगे। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है कि हम लोग डायरेक्ट सीएमओ के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट पीएमओ के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर इस पे भी कोई असर नहीं हुआ तब आगे क्या? तो हम लोग फिर जोरदार आंदोलन करेंगे। हमारी पार्टी इस पे मतलब पूरा चर्चा परिचर्चा कर रही है। इस पे भी अगर सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी तो इस पे हम लोग फिर से जोरदार आंदोलन की भी हम लोग मतलब बैकअप प्लान बना रहे हैं। विद्यालय में विकास का जो पैसा आता है, हर एक का स्तर से प्राथमिक उच्च सबका पैसा आता है, वो भी विद्यालय में नहीं पहुंचा है। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? नहीं, सरासर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोषी है। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिए हुए अगर
दिए हुए चीज़ों को अगर वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, अगर स्टूडेंट को वो सारी मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं कराने पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो सरकारी तंत्र है, राज्य सरकार का जो तंत्र है, वो फेलियर हो रही है। ये जो 25,000 या 50,000 है कि विद्यालय में जाता है, इससे विद्यालय का विकास होता था, ये भी ठप पड़ गई, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, नो डाउट ये सरकार का ही फेलियर है, क्योंकि आज हम लोग इस डिजिटल कैंपेनिंग की बात करेंगे तो ये मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, तो इस पर हम ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं बात करना चाहेंगे। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, वो मतलब छात्र अधिकार डिजिटल कैंपेनिंग पे है। 3 पॉइंट और रह गया। ये क्रांतिकारी मजदूर मजदूर संघ का जो हमारा यूनियन है, जिसके महामंत्री स्वयं जो है केंद्रीय महामंत्री हमारे टाइगर जयराम महतो हैं, और उन्होंने जो इस यूनियन का जो रूपरेखा तय किया है, जिसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अजय कुमार महतो जी हैं, उन्होंने जो रूपरेखा तय किया है, स्पेशली जितने भी उद्योग जगत जो मजदूरों की समस्याएं हैं 490 और जो 2370 औद्योगिकरण के वजह से जो विस्थापन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे जो हम लोगों का काम हो रहा है, वो बिल्कुल बॉटम लेवल से हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, और रणनीतियाँ जो है लगातार बनती जा रही हैं, और पार्ट बाय पार्ट सारी रणनीतियों को हम लोग पार्ट बाय पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि मजदूरों की समस्याएं छोटी नहीं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं। यहाँ पे तो झारखंड सरकार बार बार ये कह रही है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग विकास के नाम बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो विकास अगर हो रहा है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर सरकार अगर इसमें सकारात्मक पहल करती, तो जिस तरीके से विकास के दावे किए गए हैं, उन दावों में कुछ ना कुछ प्रतिशत जो है हम लोगों को बढ़ोतरी नजर आती और बेरोजगारों की समस्याएं दूर होती। अच्छा, विकास के नाम पे जो औद्योगिकरण हो रहा है, उससे विस्थापन की समस्या भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। विस्थापन नीति आज इतने वर्षों तक बनी नहीं है। इवन यहाँ तक कि हम लोग बोकारो स्टील सिटी जैसे महानगर में समझ लीजिए, जो कि झारखंड का जो है, और कहा जाए कि औद्योगिक नगरी कही जाती है, एक हाट के रूप में है। 70 वर्ष हो गए विस्थापन की समस्या। एशिया का इतना बड़ा इस्पात कारखाना खुला है, लेकिन विकास हुआ केवल और केवल औद्योगिकरण का। विकास हुआ केवल और केवल यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा का। विकास हुआ यहाँ पे केवल और केवल बिल्डर्स का। विकास हुआ यहाँ पे उद्योगपतियों का, उद्योग धंधों का, व्यवसाय का। लेकिन जिसकी छाती पे इतना बड़ा डीएसएल प्लांट बैठा है, उनका विकास कहाँ है? इसके पहले भी मैंने कई बार वीडियोस के माध्यम से जिला प्रशासन से, सरकार से पूछा भी था सवाल कि सीआर रिपोर्ट क्या है, सोशल असेसमेंट क्या है 70 वर्षों का। क्योंकि डीएसएल प्लांट बने हुए 70 वर्ष हो, तो 70 वर्षों का सोशल असेसमेंट क्या है, आप जो है मुझे दीजिए, देने का काम। धीरे धीरे ये मांग उठेगी, इस पर रणनीति बन रही है। रह गई बात, इसके आगे मैं एक स्टेप और लेकर जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सवाल उठता है। आज विधायक है, सांसद है, सरकार है, सिस्टम है, कार्यपालिका है, क्या कर रही है? सवाल मेरा ये है, जिस समय हमारे पूर्वजों ने जमीनें दी, उस समय डीसी महोदय ने बहुत सारे वादे किए, बोकारो स्टील मैनेजमेंट ने भी बहुत सारे लिखित तौर पे वे सारे वादे जो है हुए हैं, बने हैं, लेकिन उनका पालन नहीं कर पाया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके माध्यम से जागरूक करते हुए जनता से ये सवाल करता हूँ कि अगर मैंने कोई ज़मीन किसी से खरीदी, एग्रीमेंट बनाया, डीड बनाया, लेकिन जो चेक उन्होंने मुझे दिया, जिससे मैंने ज़मीन खरीदी, मैंने उनको चेक दे दिया, सपोज मैंने उन्हीं को चेक दे दिया। अब वो चेक अगर 70 सालों में अभी तक वो चेक जो है विड्रॉ होगा ही नहीं, तो क्या उस एग्रीमेंट को सही माना जा सकता है? सवाल ये होता है। उस समय डीसी महोदय ने जितने भी वादे किए, क्या उन वादों में वो पूरा कर सके, उन वादों को पूरा कर सके? 1874 और 1894 का जो विस्थापन नीति है, भूमिगत अधिग्रहण विस्थापन नीति, उस नीति के तहत हमारा जमीन लिया गया औद्योगिकरण के नाम। लेने के बाद
उसमें एक MOU बनी जिसका आप अगर उस कानून को, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसकी बेसिक जो चीज़ें थी, DC महोदय उस समय के जो थे, उन्होंने कहा कि उस कानून का है बेस क्या है। जैसे एक घर होता है, उसके 4 पाए होते हैं, पिलर्स होते हैं, तो उस कानून का बेस क्या था? मुआवजा, रोजगार और विस्थापन नीति, 3 चीजें बेसिक। लेकिन हुआ क्या? मुआवजा अभी तक विस्थापितों को पूर्ण रूप से नहीं मिला। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके माध्यम से कि मुआवजा अभी तक नहीं, रोजगार नियोजन सही तरीके से नहीं हुआ ही नहीं, और जो नीति है विस्थापन नीति, वो भी 70 वर्षों में नहीं बन पाई। तो सरकारें आखिर कर क्या रही? केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है? इन सब बातों को लेकर के आपकी पार्टी क्या कर रही है? इन सब चीज़ों को मैंने पहले बताया। अभी हम लोग जो है, अभी तो नई हमारी यूनियन अभी हमारा बना है, पार्टी भी नहीं आई है। आप देख भी पा रहे हैं कि हम लोग रणनीतियों को देख रहे हैं, बहुत ब्रीफली और बहुत डीपली चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर स्टडी हम लोग एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ नीतियों को बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसी का पहला चरण। तो औद्योगिकरण की बात जब आई तो यानी मजदूर यूनियन के वजह से हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ उसके विषय में भी 2 शब्द मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जिस समय BSL अभी विस्थापित नेता जितने हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, यहाँ के विधायक और सांसद से और सरकार से सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे यह बताइए कि जिस समय ये BSL प्लांट बना था, उस समय 100 में से 90 लोग जो थे लोकल, यहाँ के विस्थापित जो उनको नियोजन दिया गया और 10 लोग बाहर से नियोजन थे। लेकिन 70 वर्षों के बाद देखिए कि विकास के नाम पे क्या विकास हुआ है कि आज 99 लोग जो है बाहर के वहाँ पे नियोजित हैं और 1% आदमी जो है लोकल विस्थापित वहाँ पे। तो क्या ये विकास है? क्या यही विकास है? इसी को विकास बोलते हैं कि जिसकी छाती पे आपने इतना बड़ा उद्योग जो है स्थापित किया, आज 70 वर्षों के विकास को आप दिखा रहे हैं कि हमने विकास किया और विकास किया। 1% जो है आज यहाँ का लोकल आदमी वहाँ पे नियोजित है। तो मजदूर नीतियाँ हमारी कमजोर है, विस्थापन नीतियाँ हमारी कमजोर है, सरकार की नीतियाँ हमारी कमजोर है। इन सब चीज़ों पे हम लोग ब्रीफली धीरे धीरे सभी चीज़ों को करेक्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर एक संवैधानिक तरीकों को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां शासन और प्रशासन की जो है उसको चुप्पी के सिवा और दोबारा उसके पास कोई सवाल और कोई जवाब नहीं होगा। आपके माध्यम से फिर से एक बार मैं कहूंगा कि आप 70 वर्षों का असेसमेंट जाकर यहाँ के DC महोदय से मांगिए, 70 वर्षों का सोशल असेसमेंट यहाँ के विधायक से मांगिए, 70 वर्षों का असेसमेंट यहाँ के सांसद से मांगिए, 70 वर्षों का असेसमेंट यहाँ के जो है मुख्यमंत्री उनसे मांगिए कि बोकारो के विस्थापितों का 70 वर्षों का सोशल असेसमेंट आप मुझे निकाल कर दीजिए। और झारखंड राज्य बने हुए 25 वर्ष हो गया, आप 25 वर्षों का, झारखंड राज्य 25 वर्षों का सोशल असेसमेंट दे और जो है यहाँ का जो BSL मैनेजमेंट है उसने क्या विकास किया है वो 70 वर्षों का सोशल असेसमेंट करके हमको दे, तब मैं जानूंगा कि उन्होंने विकास का एक भी लकीर खींचने का काम किया है। तो पब्लिक जो है धीरे धीरे, उस समय हमारे लोग थे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जानकार नहीं थे, समझ नहीं पाते थे चीजें क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन अब जागरूकता आ चुकी है, जागरूक हो चुके हैं लोग और घरों से निकलने के लिए तैयार है। जिस दिन घरों से निकलने शुरू हो गए हम लोग आवाज लगा रहे हैं, हर वक्त आवाज लगा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त हमारी आवाज लग रही है कि आइए। और जैसे जैसे लोगों का जमावड़ा हो रहा है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से लोग अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आने वाले समय में शासन प्रशासन जो है भागने के लिए मजबूर होगा। आपको नहीं लगता है कि विस्थापित नेता के कारण ही इस तरह का प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स मैंने तो विस्थापित नेताओं के लिए भी सवाल किया कि वो नेता मुझे बताएं कि उन्होंने विस्थापित को, मैं बहुत सारे विस्थापित नेताओं से मिला, उन लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग तो आज तक इतने वर्षों से विस्थापित को जगाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या जगाया आपने क्या जगाया? सवाल यह है आपने क्या जगाया? 70 वर्षों में 99% लोग जो थे, 90% लोग थे नियोजित थे विस्थापित और आज 1% में चले आए।
बिल्कुल हमारे नेता भी जिम्मेवार है, विस्थापित नेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह चुराने का काम किया है। हमेशा झूठे वादे किए हैं यहाँ पे लोगों के साथ। शासन प्रशासन और हमारे नेताओं ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने, सबने हमें छलने का काम किया है। आशा करता हूं आपके माध्यम से जनता को ये संदेश जाएगा और ये संदेश उनके जागरूकता के लिए होगा, वो सामने निकल कर